हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम जीएस का लेक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में 2 मिनट के अंदर देखेंगे क्या होता है। हम केवल उन बातों पे ही चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं एटमॉस्फेयर से लेके पूरा डिटेल में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। और एकदम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस क्या होता है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और चांसेज है कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर को कितने बेसिकली 5 तरह के भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं वो? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है एंड एक्सोस्फियर है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, थर्मोस्फियर को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल, मेसोस्फियर को मध्य मंडल, थर्मोस्फियर को आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फियर भी कहते हैं इसको, और एक्सोस्फियर लास्ट में एकदम वाह मंडल। तो एक्सोस्फीयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको इस पे हम कोई भी डिटेल नॉलेज नहीं लेंगे। अब इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए यहां से इस फिगर से देख सकते हैं जो ट्रोपोस्फीयर समताप क्षोभ मंडल का जो रेंज होता है वो पृथ्वी के सी लेवल से जो है 10 किलोमीटर के ऊंचाई तक होता है। मतलब कि यहाँ पे ही बादल रहते हैं। जो हमारे बादल रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल के अंदर रहते हैं। क्लाउड्स जो भी बनते हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। वेदर जो चेंज होता है कहाँ पे? क्षोभ मंडल के ही अंदर होता है। तो 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एक क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज और इसका कितने ऊंचाई तक होता है। ह्यूमन लिव्स, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग जो है क्षोभ मंडल में रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं क्या होता है? दाब कम होता जाता है और टेम्परेचर जो है ठंडा होता जाता है। क्लाउड्स अपीयर हियर, क्षोभ मंडल के अंदर ही बादल बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके ऊपर चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर्स। 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। जो हमारे प्लेन होते हैं, जेट प्लेन होते हैं या वेदर बैलून होता है, स्पाई प्लेन होते हैं। देखिए, कमर्शियल जेट जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ता है, थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा क्षोभ मंडल के थोड़ा सा ऊपर समताप मंडल में उड़ता है। लेकिन जो स्पाई प्लेन हो गए वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, समताप मंडल में। वेदर बैलून जो हो गया वो समताप मंडल में मिलेगा आपको। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है? ओजोन लेयर, ओजोन परत। ओजोन लेयर जो है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आता है, समताप मंडल के अंदर, जो कि यूवी रे को धरती पे आने नहीं देता है। ये देखिए हमारा ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जा रही है, जो हल्का हल्का कलर है ना, ये ओजोन लेयर का कलर है। तो हमें पता चल गया स्ट्रेटोस्फीयर से क्या क्या क्वेश्चन आते थे। समताप मंडल से ये पूछा जाता था कि जेट प्लेन कहाँ पे उड़ती हैं, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, वेदर बैलून कहाँ पे उड़ते हैं, स्पाई प्लेन कहाँ से उड़ते हैं और इनका रेंज कितना होता है। तो इनका रेंज 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। अब आगे चलते हैं मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। मेसोस्फीयर मध्य मंडल के अंदर मेट्योर जो उल्का पिंड होती हैं वो पाए जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट, जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ? मेसोस्फीयर के अंदर, मध्य मंडल के अंदर। इनका कितना होता है? 50 किलोमीटर से 80 to 85 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के मध्य जो है मध्य मंडल आता है, जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। और इसके अंदर साउंडिंग रॉकेट पाए जाते हैं, मेट्योर पाए जाते हैं, स्प्राइट्स पाए जाते हैं। तो ये सब जो है मध्य मंडल के अंदर पाए जाते हैं। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अब थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आयन मंडल या आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो से जो किरणें भेजी जाती है वो किस मंडल से लौट के नीचे वापस आती हैं? तो वो थर्मोस्फीयर, आयन मंडल से लौट के वापस आती हैं। और रेडियो की जो किरणें होती हैं या टीवी की जो भी किरणें भेजी जाती हैं ऊपर से फिर नीचे आती हैं, तो ये जो ट्रेवल करती है वो सबसे ज्यादा थर्मोस्फीयर में ही ट्रेवल करती हैं, आयन मंडल के अंदर ही ट्रेवल करती हैं। एक्सोस्फीयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसलिए इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम किनके बारे में जाने? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अब अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप
यहाँ से नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूरा लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में एक बात जो मैंने आपको नहीं बताया, थर्मोस्फेयर में बनता है आपका अरोरा। अरोरा क्या होता है? ये नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स होते हैं। नॉर्दर्न लाइट एंड साउदर्न लाइट मीन्स जो नॉर्थ ध्रुव के पास बनता है उसे नॉर्दर्न लाइट कहते हैं, और जो साउथ ध्रुव के पास बनता है उसे साउदर्न लाइट। होता क्या है आइए देखते हैं। देखिए ये एक हरे कलर का प्रकाश होता है जो नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास अक्सर देखा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव के पास देखा जाता है, देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो उत्तरी ध्रुव के पास देखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो उत्तरी ध्रुव के पास देखा जाता है उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास देखा जाता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। और ये अरोरा होता क्या है? एक हरे रंग का प्रकाश होता है। आई होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।